भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ प्रणव की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ओम का महत्व बतला रहे हैं गुरुदेव और नाम की महिमा बतला रहे हैं। ओम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है इस परमात्मा का, सच्चिदानंद का, है ना। और उसी के विषय में बतला रहे हैं कि रूप गुण और कर्म के अनुसार नाम रखना चाहिए जिससे हम सही जगह पहुंच जाएं। लेकिन लोग गलत भी नाम करते हैं, पर हमारे ऋषि मुनिजन ऐसा नहीं करते थे। वो नाम बहुत सोच कर रखे हैं। उस नाम के भीतर आप प्रवेश कर जाएंगे तो सही पहचान कर लेंगे आप कि ऋषि मुनि किसके बारे लिखे हैं। उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। पंचमुख की महिमा बतलाए उन्होंने। मुख मतलब मुख्य होता है, जो प्रधान का भी प्रधान हो, श्रेष्ठ का भी श्रेष्ठ हो, जो महान हो, मुख्य हो। पंच में उसकी पांचों में मुख्य है। ये पांच कौन कौन से हैं अब देखा जाए, यहीं पर बातें हो रही थी, है ना। यह पंच कौन कौन है? यह पंच हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यानी स्पर्शेंद्रिय, इसको त्वचा कहते हैं। इन पांचों के प्रधान या प्रमुख कौन है? आप ही विचार कीजिए। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों के प्रमुख यानी प्रधान कौन है? जिसके कारण यह अपना अपना काम करते हैं और जिसके न रहने से यह पांचों बेकार हो जाते हैं। वह कोई मजहबी ईश्वर नहीं, वह है आत्मा, है ना। बहुत समझाए हैं सदगुरुदेव, इससे पहले की खूब चर्चा हुई है। ये आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जिससे चलते हैं और अपना अपना काम करते हैं, वह कोई मजहबी ईश्वर नहीं है, वह हमारी आत्मा है ना। यही बात यहाँ भी लिखे हैं गुरुदेव। मुर्दे में भी आँख, कान, नाक, मुंह सब रहता है, पर मुर्दे की आँख ना देखती है, ना कान सुनता है, ना नाक सूंघती है और ना मुख बोलता और खाता है। किसके निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए? आत्मा या जीव के निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए, है ना। जब तक आत्मा है सब काम कर रहे हैं, पंच कर्मेंद्रिय भी, पंच ज्ञानेंद्रिय भी काम कर रहे हैं। लेकिन प्राण के निकलते ही, आत्मा के निकलते ही, जीव के निकलते ही सब बेकार हो जाते हैं, है ना। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मजहबी सिद्धांतों के अनुसार मुर्दे में भी है। अब मजहबी जो सिद्धांत है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो कहाँ खोजें? सब जगह जब है ही, है ना, तो मुर्दे में भी है गुरुदेव कहते हैं। अगर वह कहे कि मुर्दे में नहीं है, सर्वव्यापक कैसे होगा? अगर मुर्दे में है फिर भी आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या महिमा? यदि मजहबी ईश्वर के कारण यह पांचों काम करते होते तो मुर्दे की भी पांचों इंद्रियां काम करती होती, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मुर्दे में है ही। यदि मुर्दे में कोई नहीं है तो आत्मा नहीं है। मुर्दे में तो मजहबी ईश्वर है, लेकिन यदि कोई नहीं है, वहाँ कौन है? आत्मा नहीं है उस मुर्दे में। जहाँ आत्मा नहीं है उसको कहते हैं मुर्दा, है ना। आत्मा के निकल जाने से ही पांचों इंद्रियां, पांचों प्राण और शरीर के पांच तत्व बेकार और बेजान हो गए। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। पांचों प्राण भी बेकार हो गए, पांच प्राण भी निकल गए, मतलब, है ना। बेकार तो क्या होंगे, थे ही वहां पर जब तक काम चल रहा था। आत्मा के निकल जाने से पांचों इंद्रियां बेकार हो गई, पांचों प्राण और शरीर के पांच तत्व सब बेजान हो गए। अतः इन पांचों इंद्रियों में, पांचों तत्वों में और पांचों प्राणों में प्रमुख है आत्मा। अतः यदि शिव
पंचमुख हैं तो वह पंचमुख शिव यही आत्मा है, यही जीव है, अतः शिव का नाम आत्मा है। पर पंचमुख का अर्थ ना समझकर अज्ञानी लोग शिव को 5 मुख वाला समझते और शिव की कल्पित मूर्ति बनाते हैं। उस बनाते समय उनमें 5 मुख लगा देते हैं। नहीं समझने के कारण शिव जी को लोग क्या समझते हैं, उनके 5 मुख हैं, है ना, तो लगा देते हैं 5 मुख, कल्पना करके चित्र बना देते हैं 5 मुख मूर्ति की, ऐसी कल्पना करते हैं। तो बड़ी विचित्र बात हुई कि नहीं हुई। तो नाम का अर्थ जानने में भूल हो गई, लेकिन अगर सही सही अर्थ जाना जाए तो आप साक्षात शिव को जान लेंगे, है ना। वह आप ही हैं, है ना। शिव यहाँ पर लिखे हैं, है ना, कहीं कहीं पर वो विषय में हम पढ़े हैं गुरुदेव की रचना, पर यहाँ नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तालब श में हर्षि और वह शिव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको 5 में प्रमुख माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। महादेव, देवादेव देव महादेव भगवान शिव, है ना। लेकिन ये हर्षि अगर हट गया तो क्या हो जाता है, शव, है ना। तो ये 5 में जो प्रमुख हैं ये आत्मदेव हैं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। और इसकी कल्पना करके जो मूर्ति बनाते हैं उनको समझ में नहीं आया कि शिव जी को पंचमुख किस लिए कहा गया है ना। इसलिए अर्थ को समझकर, रूप गुण और कर्म को समझकर हम लोग ऋषि मुनियों की वाणी पर अगर ध्यान देंगे तो हम लोग सही दिशा पर, सही जगह पर पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे अभी भी चल रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब लोग समझते नहीं, मूर्तियां तैयार कर करके उसकी पूजा करते हैं, और जो उसकी पूजा नहीं करते उसको कहते हैं ये सनातनी नहीं है। नहीं समझने के कारण हो रहा है। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, तन में जो सना हुआ है वही शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है ना। आपके शरीर में कौन सना हुआ है, स्वयं आप, प्राण शक्ति, महाशक्ति, जीवनी शक्ति, है ना, प्राण तत्व, जीवन तत्व, यही समाया हुआ है शरीर में। यही प्राण ही, यही जीव ही, इसी को आत्मा ही कहते हैं, इसलिए कि अपना आप है ना। तो जो अपने आप को ही नहीं समझते, दूसरे को मानने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं ईश्वर की, परमेश्वर की, परमात्मा की, है ना, और इससे अलग। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं परमेश्वर भी यही है, परमात्मा भी यही है ना। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है ना। तो इस तत्व को खूब तत्व से समझ लेंगे तो आप ओम का जाप करेंगे तो आप सही स्थान पर पहुंच जाएंगे, अपने भीतर, अपने एकाग्र होकर अपने हृदय में स्थित हो जाएंगे। जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे, जब समाधिस्थ हो जाएंगे, जब तो सब भ्रम ही टूट जाएंगे। ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपका निर्माण किया हुआ है यह मालूम हो जाएगा, और आप 5 में प्रमुख होकर के आप ही हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सबके नियंता आप ही हैं। अपने शरीर के 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के भी मालिक आप ही हैं। आपके रहने से सारा शरीर चलायमान हो रहा है, आपके निकलते ही यह शरीर बेकार हो जाता है और नष्ट भी हो जाता है सड़ गल करके। लेकिन आपने अपने आप को नहीं जाना, है ना। आपने अपने आप को नहीं जाना और एक कल्पना कर रखी। आपकी अपनी आत्मा की कल्पना से पत्थर भी ईश्वर बन जाते हैं, मिट्टी भी ईश्वर बन जाते हैं, सब ईश्वर बन जाते हैं, लेकिन आप उसको दास और गुलाम खुद को समझ रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज को आना पड़ा हम सबको जगाने के लिए। अविचार कीजिए, जिस दिन आप जाग जाएंगे आपके हृदय में आत्मज्ञान उदित हो जाएगा, जिस समय आप आनंद विभोर हो जाएंगे। जिसको भी देखेंगे आप हृदय में आनंद विभोर हो जाएंगे। आप सोचेंगे पर ब्रह्म परमात्मा तो यही है, किसे ढूंढ रहे हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जिस ज्ञान को दिए हैं,
इससे पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में, है ना, शांति की स्थापना हो। इसके लिए हम लोग सब मिलकर ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, मानवता का विकास हो, सबके हृदय में प्रेम भाव जगे, जीव मात्र के लिए हृदय में अपने आप करुणा उत्पन्न हो जाए, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।